हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शाहरुख खालिद, मेरा चैनल का नाम भी शाहरुख खालिद है। अच्छा, इंडोनेशिया में वाकया तो नहीं बोलूँगा, दो पाकिस्तानी पकड़े गए हैं जो चंदा मांग रहे थे फ़लस्तीन के नाम पे, और दो जो हैं वो लोकल भी पकड़े गए हैं, जो इंडोनेशियन थे दो, वो भी पकड़े गए हैं। लेकिन अक्सर जो इंडोनेशिया में जो होता है, जो क्राइम अगर इंडोनेशियन करते हैं तो ना तो मीडिया में इतना एक्सपोज करते हैं, ना वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अगर कोई फॉरनर, जो इंडोनेशिया में फॉरनर आते हैं गैर मुल्की, अगर कोई रूल्स रेगुलेशन तोड़ता है या क्राइम करता है या किसी फ्रॉड या चीटिंग में पकड़ा जाता है, तो वो बाकायदा मीडिया में उसको पेश करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अच्छा, ये दो पाकिस्तानी की जो स्टोरी जो अभी समझ में आ रही है, समझ में तो सिर्फ यही आ रही है कि ये दो पाकिस्तानी और इनके साथ दो इंडोनेशियन से या लोकल इंडोनेशियन शामिल थे, जिन्होंने इंडोनेशिया में मौजूद थे, यानी इंडोनेशिया में आके चंदा मांगा फ़लस्तीन के नाम पे। अच्छा, अब पाकिस्तान में क्या होता है, कोई भी बंदा मुंह चुकता है, उठता है, वो चंदा मांग सकता है, यतीम खाने के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, एनीथिंग एज जो है वो पाकिस्तान में मांग लेते हैं चंदा, और उनको चेक एंड बैलेंस नहीं, कोई चेक करने वाला नहीं, कोई कानून नहीं है पाकिस्तान में। तो इंडोनेशिया इज अ डिफरेंट कंट्री। इन्होंने पाकिस्तानियों ने ये सोचा सेम ये पाकिस्तान की तरह हम चंदा मांगेंगे, सही है, चंदा मांगेंगे फ़लस्तीन के नाम पे। और इन्होंने देहातों और गांव या शहर जो भी था वहाँ घर डोर टू डोर जाके इन्होंने बकायदा चंदा मांगा, और किसी ने इनकी कंप्लेन की कि भाई दो इंडोनेशियन आते, उनके साथ दो फॉरनर हैं जो फ़लस्तीन के नाम पे चंदा मांग रहे हैं। उनकी शक्ल भी फ़लस्तीनी नहीं है, वो असली फ़लस्तीन के नहीं, यानी कि वो है ही नहीं फ़लस्तीन के। और जो समझ में आया वाकया, यानी कि पहले इंडोनेशियंस को पकड़ा तो उन्होंने बताया कि ये दो पाकिस्तानी थे, हम जिनके साथ मिलके जो है फ़लस्तीन के नाम पे चंदा मांग रहे थे, पैसे इकट्ठे कर रहे थे। वो पैसे कहाँ जाने थे, आप भी समझदार हैं, क्योंकि इंडोनेशिया में या फिर कोई भी तंजीम होती है, जब वो चंदा वगैरह रजिस्टर होती है और वो एक रिकगनाइज तरीका होता है पैसे मांगने का, फिर वो फ़लस्तीन तक जाती है। लेकिन ये दो पाकिस्तानी थे, इन्होंने समझा कि बिल्कुल सेम पाकिस्तान की तरह है, क्योंकि इंडोनेशियन जो है उतना ज़्यादा सोचते नहीं है। इन्होंने फ़लस्तीन के नाम पे, क्योंकि इंडोनेशिया में काफ़ी फ़लस्तीन के हमदर्दी रखी जाती है, तो इन्होंने सोचा भाई जैसे हम पाकिस्तान में करते हैं या सऊदी अरेबिया वगैरह अरब कंट्री में भीख मांगते हुए ये पकड़े जाते हैं, और भी केसेस होते हैं इनके। पाकिस्तानी तो अब मैं क्या बोलूँ आगे, अब तो वगैरह वीज़ा लगा रहे हैं, वगैरह वीज़ा लगा के जो है सऊदी अरेबिया और दूसरी कंट्री में जाके भीख मांग रहे हैं। अब आदत पड़ गई ना, वो आदत से जा नहीं रहे, चंद है लेकिन जिनकी वजह से हम जैसे पाकिस्तानी जो है वो बदनाम और इनकी वजह से गंदे और जलील होते हैं। कहने का मकसद इन्होंने यही सोचा और इन्होंने मांगा चंदा, पैसे जमा किए फ़लस्तीन के नाम पे, भैया आप चंदा दो, हम ये पैसे जो हैं वो फ़लस्तीनियों तक पहुंचा देंगे। अब वो पैसे फ़लस्तीनियों तक पहुंच नहीं थे, उन्होंने समझा ये पाकिस्तान है, कोई मसला नहीं, कोई लॉ नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन इतने सख्त नहीं है। पाकिस्तान में भी पकड़े जाते हैं लेकिन कम है, पकड़ते हैं लेकिन कम है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस से समझदार है कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, उनको भी पता है कि चंदा या जो है अपने पैसे किन लोगों को देने। अच्छा, इंडोनेशिया जरा डिफरेंट कंट्री है। अब इन्होंने सोचा हम पैसे मांगेंगे फ़लस्तीन के नाम पे, उनकी बड़ी हमदर्दी रखते हैं इंडोनेशियन। डोर टू डोर उन्होंने पैसे जमा करने शुरू किए, तो किसी लोकल इंडोनेशियन ने कंप्लेन कर दी। जब कंप्लेन हुई, तहकीकात हुई, पूछगछ हुई, तो जब इंडोनेशियंस को पकड़ा तो उन्होंने बताया इनके साथ जो ये दो पाकिस्तानी थे, इनके साथ जो है हम वो चंदा मांग रहे थे। ये पकड़े गए और ये इंडोनेशिया ने अपने मीडिया में वगैरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो वीडियो मेरे व्हाट्सएप पे पहुंची। जलालत फील हुई, और फिर मैं आगे क्या बोलूँ, क्योंकि जलालत इसलिए फील हो कि आई एम पाकिस्तानी। तो इन जैसे लोगों की वजह से हम जो पाकिस्तान से बाहर ज़िंदगी गुजारने जाते हैं तो हमें भी इसी नज़रों से देखा जाता है। तो इन्होंने चंदा जमा करके खाना था और क्या करना था, फ़लस्तीन तक तो जाना नहीं था। अब ये पकड़े गए, उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अदालत में अब केस चलेगा, क्योंकि इंडोनेशिया ने अब नया रूल पास कर दिया है। ये मैं सबको बता रहा हूँ, नई गवर्नमेंट है, उनका नया प्रेसिडेंट आया, अब उसने रूल ये दिए वो डिपोर्ट नहीं करेंगे। पहले वो तो डिपोर्ट करते थे, बच जाते थे, पाकिस्तान डिपोर्ट करते थे, बच जाते, FIA के हत्या लगते थे, पाकिस्तान की इमिग्रेशन FIA पकड़ लेती थी जब डिपोर्ट होते थे। लेकिन अब ये है कि अब जो इंडोनेशिया ने नया रूल पास किया, जो क्राइम करेगा, क्राइम की नोयत देखेंगे और वो लंबे पालेंगे, इथे ही किथे इंडोनेशिया में लंबे पाएंगे, तो यहीं अब सजा होगी। तो अब ये रूल है, और इन जैसे लोगों को अभी केस चल रहा है, आप ये देखिए, अल्लाह ताला बेहतर जाने कि उनकी नीयत क्या थी। लेकिन चंदा जमा करते हुए इंडोनेशिया में फ़लस्तीनियों के नाम से चंदा जमा करते हुए कि फ़लस्तीनियों को पैसों की ज़रूरत है, पैसा दे, उस चंदा को जमा करते हुए पकड़े गए। इनलीगली है इंडोनेशिया में चंदा जमा कर रहे थे, किसी फॉरनर को अलाउट नहीं। और ये किस बेस पे, कौन सी तंजीम से रहा था, ये किसी ने इनका कॉन्टेक्ट नहीं था, सिर्फ अपनी ज़ात से ये चंदा जमा करते पकड़े गए, पता प्रेस में इनको किया, और आगे जाके आई थिंक ये रिपोर्ट नहीं होंगे कि रूल आ गया। और मेरा अति ख्याल है अगर ये गिल्टी हैं तो इनको सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि इन जैसे लोगों की वजह से हम जैसे जो लोग हैं वो जलील और रुस्वा होते हैं, जब इन जैसे लोगों की मीडिया में या
वीडियो वायरल होती है, उनकी पुलिस पकड़ती है कि पाकिस्तान को हमारा बड़ा प्यारा मुल्क है, इन जैसे लोगों की वजह से हम जो है हमारी कंट्री और हम जैसे जो है इनोसेंट लोग जो है बदनाम होते हैं। तो इंडोनेशिया में जिसने भी आना है सोच समझ के इधर आए, अगर इस किस्म की हरकतें करनी है तो भैया पाकिस्तान में रहो। अगर आप इधर आओगे, इधर कानून है, लॉ है, रूल है, वो आपको पकड़ेंगे भी और आप डिपोर्ट नहीं करेंगे, आप अंदर डालेंगे। अच्छा, उनकी तो जेलें भी अच्छी हैं, अब जो पकड़े जाएंगे उनकी तो जेलें भी जो है वो जैसे पाकिस्तान में होटल नहीं होते उस तरह की उनकी जेलें, ये तो जेलों में भी खुश हो जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।